अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं पैक करती हूँ। पापा ने एक उदास नजर नीली पर डाली। नीली बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। नीली की आंखें भर आई। पापा, माँ को गए 6 महीने हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप मेरे घर चल रहे हैं, मेरे साथ। बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? बेटी के घर का तो लोग पानी तक नहीं पीते, फिर वहां तेरे सास ससुर भी हैं। उन्हें मेरा वहां रहना कैसे अच्छा लग सकता है? आखिर हूं तो मैं एक भारी आदमी। पापा, वो लोग ऐसे नहीं हैं। वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं। नीली पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गई। पिछली बार आपको शुगर का अटैक आया था, कितनी मुश्किल से ठीक कहते हुए थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूं। आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। पापा सोच में डूब गए। अनिल यानी दामाद जी ने तो एक बार भी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा था कि पापा, हम आते रहेंगे आपसे मिलने के लिए। नीली, तूने दामाद जी को पूछा? अरे पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़ी ही ना है। नीली पापा को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर समधी को देखकर चौंक गए। अनिल ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया पापा जी जो आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ गए। पापा रहने तो लगे, पर उन्हें लग रहा था कि शायद दामाद और उनके माता पिता उनके यहाँ आने से खुश नहीं है। एक दिन पापा लॉन में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें अनिल की आवाज सुनाई दी। नीली, पापा यहाँ पर कब तक रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? नीली ने दर्द भरी आवाज में पूछा। वहां पर उनका है ही कौन, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे तुम समझ नहीं रही हो, हमें तो अपने घर में ही अजीब सा महसूस होने लगा है। हमें किसे? अच्छा, मम्मी पापा जी ने कहा आपसे? अब तुम जो भी समझो। पापा और नहीं सुन सकते, कांपते हुए कदमों से वापस आ गए। अगले दिन जाने की तैयारी करने लगे। नीली बोली, पापा ऐसे कैसे जाएंगे आप? पापा उसे डांटने लगे। नीली, मेरी फिजूल में चिंता मत करो। तभी उसने कहा कि मैंने एक फैसला किया है कि पापा इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे। सोच रही हूँ कि गरीब बच्चों के लिए उसमें एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि पापा के बाद भी स्कूल चलता रहे। और पापा, आपकी वो जमीन पड़ी है, उसे बेच देते हैं। 2 करोड़ की वैल्यू है उसकी। उसे ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे। उसके इंटरेस्ट से उन गरीब बच्चों की फीस में मदद करेंगे। जो कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं उसमें योगदान भी देंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए बहुत है। अनिल की आंखों के सामने तो अंधेरा सा छा गया। उसके मम्मी पापा का मुंह खुला का खुला रह गया। मन ही मन हिसाब करने लगे। 5 करोड़ की कोठी, 2 करोड़ की जमीन और फंड, इतना बड़ा नुकसान हो गया। जब नीली पापा को छोड़कर लौटी तो अनिल उसका इंतजार कर रहा था। ये सब क्या बकवास कर रही थी तुम? नीली मुस्कुराई और बोली, ये बकवास नहीं है, बल्कि ये सच है। ऐसा मैं इसलिए करूंगी कि किसी को भी मेरे पिता की मौत का इंतजार ना रहे।